आज के वीडियो में हम ऑटोकैड में लाइन ड्रॉ करना सीखेंगे। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि ऑटोकैड में कुछ भी ड्रॉ करने के 3 मेथड्स होते हैं। पहला, यहाँ मेन्यू बार से ड्रॉ पे क्लिक करके ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से। फिर ड्राइंग एंड करने के लिए मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ। चलिए इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आइए दूसरा मेथड देखते हैं। दूसरा मेथड है यहाँ रिबन से ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये देखिए। फिर ड्राइंग एंड करने के लिए मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ। चलिए इसको भी डिलीट कर देते हैं। तीसरा और सबसे अच्छा मेथड है कमांड यूज करके। मुझे लाइन ड्रॉ करनी है, लाइन का शॉर्टकट होता है L, तो मैं L टाइप करता हूँ। इसके बाद एंटर टाइप करता हूँ। ये देखिए नीचे लिख के आ गया स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। मैंने फर्स्ट पॉइंट स्पेसिफाई कर दिया। अब देखिए यहाँ लाइन के बगल में कोई भी डिस्टेंस या एंगल लिख के नहीं आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमारा डायनेमिक मोड ऑफ है। इसको मैं ऑन कर देता हूँ। अब देखिए लाइन के बगल में लाइन की लेंथ और एंगल लिख के आने लगा। अभी देखिए इस लाइन को ड्रॉ करते टाइम कोई भी रेफरेंस लाइन दिखाई नहीं दे रही है क्योंकि पोलर ट्रैकिंग ऑफ है। ये पोलर ट्रैकिंग का सिंबल है और यहाँ पे क्लिक करके हम इसको ऑन कर सकते हैं। अब देखिए हर राइट एंगल पे रेफरेंस लाइन दिखाई देगी। ये देखिए ये हमें हेल्प करती है स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने में। ये देखिए अब अगर मुझे ड्राइंग यहाँ पे एंड करनी है तो मैं या तो यहाँ पे क्लोज कर सकता हूँ या तो एस्केप बटन प्रेस कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ से क्लोज प्रेस करता हूँ तो हमारी लास्ट लाइन फर्स्ट लाइन से ज्वाइन हो जाएगी। देखिए इस तरह से, और ड्राइंग कंप्लीट हो जाएगी। और अगर मैं अंडू प्रेस करता हूँ तो लास्ट की लाइन डिलीट हो जाएगी। देखिए इस तरह से। और अंडू का शॉर्टकट होता है Ctrl+Z। अगर मैं Ctrl+Z प्रेस कर दूं तो भी अंडू हो जाता है। ये देखिए लास्ट की लाइन डिलीट हो गई। ये देखिए अगर मैं एस्केप प्रेस करता हूं तो ड्राइंग जितनी बनी है उसी पे कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए करंट कमांड कैंसिल करने के लिए एस्केप बटन प्रेस करते हैं। आइए देखते हैं ऑर्थो मोड ऑन करके क्या होता है। ये देखिए मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर दिया और इसके ऑन होते ही पोलर ट्रैकिंग ऑफ हो गया। पोलर ट्रैकिंग और ऑर्थो मोड का वर्क लगभग सिमिलर है। ऑर्थो मोड सिर्फ राइट एंगल्स पे लाइन बनाता है, जबकि पोलर ट्रैकिंग में हम किसी भी एंगल पे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए मैं इसके प्रेस करके इस कमांड से बाहर आ जाता हूं। अब चलिए लाइन कमांड का यूज करते हुए हम रेक्टेंगल ड्रॉ करके देखते हैं। तो सबसे पहले प्रेस करते हैं L, इसके बाद एंटर, स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। हमने पहला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया है और इसके बाद हम लाइन की लेंथ दे देते हैं 500 mm। ये देखिए। और फिर इस लाइन की लेंथ मैं दे देता हूँ 250 mm। ये देखिए फिर से 500 mm। अब ये लास्ट लाइन ड्रॉ करने के लिए या तो हम यहाँ पे 250 mm डिस्टेंस लिख के इसको कंप्लीट कर सकते हैं, या तो यहाँ पे क्लोज पे क्लिक करके भी हम इस ड्रॉइंग को कंप्लीट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा रेक्टेंगल बन के तैयार हो गया। अब अगर हम अपनी ड्राइंग को जूम इन या जूम आउट करना चाहते हैं तो उसके लिए माउस के मिडिल बटन को स्क्रॉल करिए। ये देखिए इस तरह से, या फिर यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन है इस जगह। ये देखिए इस तरह से आप जूम इन या जूम आउट कर सकते हैं। और अगर अपनी ड्राइंग शीट को इधर उधर मूव करना हो तो उसके लिए माउस का मिडिल बटन क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से। चलिए देखते हैं ऑटोकैड में एंगुलर लाइंस कैसे ड्रॉ की जाती हैं। लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं चाहता हूं कि आगे की ड्राइंग्स फीट एंड इंचेस में करूं। उसके लिए हमको यूनिट चेंज करना पड़ेगा। यूनिट चेंज करने के लिए यूनिट सेटिंग पे जाना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट है UN। यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ इंचेस और इधर से आर्किटेक्चरल सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद ओके कर देता हूँ। अब हम जो भी ड्रॉ करेंगे उसका यूनिट्स फीट एंड इंचेस में देना पड़ेगा। तो चलिए लाइन ड्रॉ करते हैं। इसके लिए मैं प्रेस करता हूँ L, एंटर। पहला पॉइंट ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन 4 फीट की हो, तो इसके लिए 4 और फीट का साइन, फिर एंटर। इसके बाद मैं चाहता हूँ कि ये लाइन यहाँ से 60 डिग्री पे रहे और इसकी लेंथ हो 3 फीट 6 इंच। तो मैं इस पे 3 फीट 6 इंच टाइप कर देता हूँ और इसके बाद प्रेस करता हूँ टैब। ये देखिए लाइन की लेंथ 3 फीट 6 इंच पे लॉक हो गई है और अब मैं इसका एंगल चेंज कर सकता हूँ। मैंने एंगल लिख दिया 60 और फिर एंटर। ये देखिए इस तरह से ये एंगुलर लाइन ड्रॉ हो गई। चलिए फिर से देखते हैं। L, एंटर, फर्स्ट पॉइंट। और इस लाइन को मैं बनाना चाहता हूँ 7 फीट 4 इंच का। 7 फीट 4 इंच, एंटर। और इस लाइन को मैं चाहता हूँ 5 फीट का, 5 फीट, फिर टैब और एंगल चूज कर लेते हैं। तो एंगल मैं 40 डिग्री बना देता हूँ इसको और एंटर। ये देखिए आइए एक ड्राइंग और करके देखते हैं। लाइन ड्रॉ करने के लिए मैं कमांड टाइप करता हूँ L, इसके बाद एंटर। फिर मैं पहला पॉइंट ये सिलेक्ट कर लेता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये लाइन 10 फीट की हो, तो इसके लिए मैं टाइप करता हूँ 10 और इसके बाद फीट का साइन, फिर एंटर। ये देखिए हमारी 10 फीट की लाइन तैयार हो गई। और इसके बाद ये लाइन मैं चाहता हूँ कि 9 फीट 5 इंच की हो और यहाँ से 45 डिग्री एंगल पे हो, तो इसके लिए मैं 9 फिर फीट का साइन और 5 फिर इंचेस का साइन, इसके बाद टैब प्रेस करता हूँ। अब यहाँ से मैं एंगल लिख सकता हूँ। मैंने लिख दिया
45 और एंटर। ये देखिए, इसके बाद मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ। अब मुझे देखना है मैंने जो ड्रॉ किया है वो सही है या नहीं। तो देखिए यहाँ मेजर से चेक कर सकता हूँ। मैंने मेजर पे क्लिक किया, फिर डिस्टेंस पे क्लिक किया। अब यहाँ से यहाँ तक ये देखिए 10 फीट दिखा रहा है। और इसके बाद फिर से एस्केप प्रेस करता हूँ, फिर से मैं मेजर पे क्लिक करता हूँ, डिस्टेंस सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट करता हूँ। के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है 9 फीट 5 इंच और एंगल दिखा रहा है 45 डिग्री। आइए एक ड्राइंग और करके देखते हैं। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। मैं टाइप करता हूँ L, एंटर। फिर फर्स्ट पॉइंट मैं ये सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये लाइन मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ 5 फीट का, 5। इसके बाद फीट का साइन, एंटर। और ये लाइन मैं 70 डिग्री का ड्रॉ करना चाहता हूँ जिसकी लेंथ हो 7 फीट 6 इंच, 7 फीट 6 इंच। टैब और 70 डिग्री, फिर एंटर। ये देखिए एस्केप प्रेस कर दिया मैंने। अब आइए इसको चेक कर लेते हैं। मेजर, डिस्टेंस, यहाँ से ये देखिए 5 फीट। अब फिर से मैं क्लिक करता हूँ मेजर पे, मेजर, डिस्टेंस और इसके बाद यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए 7 फीट 6 इंच एंड 70 डिग्री। अब ऑर्थो मोड ऑन करके एंगुलर लाइन ड्रॉ करके देखते हैं क्या होता है। यहाँ से मैंने ऑर्थो मोड ऑन कर दिया। ऑर्थो मोड को आप F8 प्रेस करके भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। L, एंटर। ये पहला पॉइंट सेलेक्ट कर लिया मैंने। इसके बाद 7 फीट, एंटर। दूसरा ये देखिए मुझे एंगुलर लाइन शो नहीं हो रही है। मैं ऊपर की तरफ लाइन बनाना चाहता हूँ 8 फीट की, तो 8 फीट और फिर उसके बाद टैब और मुझे 50 डिग्री का बनाना है, 50, एंटर। ये देखिए इस तरह से हमारी एंगुलर लाइन ड्रॉ हो गई। अगर ऑर्थो मोड ऑन है तो लाइन एंगल में शो नहीं होगी लेकिन ड्रॉ हो जाएगी। अगर आप इन टॉगल बटन्स का शॉर्टकट जानना चाहते हैं तो इसके ऊपर माउस को होवर करिए और ये देखिए उसके नीचे इसका शॉर्टकट दिख रहा है। जैसे पोलर ट्रैकिंग का F10, ऑर्थो मोड का F8, स्नैप मोड F9, ग्रिड मोड F7। इस तरह से सारी बटन्स का शॉर्टकट उसके आगे दिख जाता है। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।